कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 16A अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति आरबी त्रिपाठी। उन अष्टांकों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो इन बिंदुओं को स्थिति को देखेंगे तो हम कैसे बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान से देखिए तो ये हमने एक्स अक्ष बनाई, ये हमने वाई अक्ष बनाई। यदि हम यहाँ देखें तो ये मूल बिंदु की स्थिति है। मूल बिंदु से अगर हम एक इकाई की ओर बढ़े तो ये धन 1 कहलाता है। उसके आगे की तरफ हम 2 इकाई की पर बढ़े तो 2 कहलाता है। ऐसे ही दाहिनी तरफ जितने आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 अंक आएंगे। लेकिन मूल बिंदुओं से बाईं तरफ जब हम चलते हैं तो ये कहलाएगा ऋण 1। उसके बाईं तरफ दूसरा अंक पद चलता है तो ऋण 2, तीसरा चलता है तो ऋण 3। मूल बिंदुओं से दाहिनी तरफ को x कहते, लेकिन मूल बिंदुओं से बाईं तरफ को हम x डैश कहते। कहने का मतलब है यदि पहला मान ऋणात्मक आता है तो x डैश पर जाएगा। बिल्कुल ठीक। ध्यान दीजिए, दूसरा मान यदि धनात्मक है तो ऊपर की ओर धन 1, धन 2, धन 3 से लेकर अनंत तक। लेकिन ऋणात्मक है तो वही मान निचले डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से दर्शाते। मूल बिंदुओं से ऊपर की ओर OY कहते हैं, लेकिन मूल बिंदुओं से नीचे की ओर हम Y डैश कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से x अक्ष है y अक्ष है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से एक तीसरी अक्ष होती है जिसको हम कहते हैं z अक्ष। यदि हम इस मार्कर पेन को x अक्ष कह दें और इसको हम y अक्ष कह दें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो एक खड़ा रहेगा उसको हम z अक्ष कहेंगे। तीनों एक दूसरे के ऊपर कैसी होगी, लंबवत होगी। यानी ये धन का निशान और धन के निशान के साथ साथ एक अक्ष इसके भी लंबवत होगी। तो इस प्रकार से ये एक x अक्ष, दूसरी y और तीसरी z अक्ष। जिस तरीके से यहाँ की कंडीशन में अपन ने देखा कि क्या ऋणात्मक कौन से मान, ऋणात्मक मान पहला हो तो x डैश की तरफ, दूसरा हो तो y डैश की तरफ, बिल्कुल ठीक ऐसे ही तीसरा हो तो z अक्ष की तरफ। तो हम निम्नलिखित बिंदु की स्थिति को बतलाएंगे। तो सबसे पहले बिंदु को देखें 7 4 ऋण 3। यानी क्या, पहला मान O बिंदु से, पहला मान O बिंदु से x की तरफ है क्योंकि धन है इसलिए, दूसरा मान y की तरफ है, लेकिन तीसरा मान z अक्ष पर आ रहा है और ये ऋण 3 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, z डैश। यानी पहले के लिए जो अष्टांकों के नाम है वो क्या है, O X Y Z डैश। दूसरा बिंदु B की पोजीशन को ध्यान से देखें। पहले मान ऋणात्मक है, इसका क्या मतलब, O बिंदु से X डैश की तरफ, दूसरा मान धन है Y अक्ष की तरफ, तीसरा मान ऋण है Z डैश की तरफ। C बिंदु की स्थिति को देखें तो यहाँ पर तीनों के तीनों मान ध्यान से देखते हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 हम पाएंगे कि ये तीनों मान, पहला मान O से X डैश की तरफ, दूसरा मान O से Y डैश की तरफ और तीसरा मान भी O से Z डैश की तरफ है। मतलब O X डैश Y डैश Z डैश। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।